हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। एपी फाइंड करें जिसकी थर्ड टर्म यानी A3 की वैल्यू 16 दी हुई है और जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ओके, तो an का फॉर्मूला एज यू नो a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d होता है। तो हम लोग यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली n की वैल्यू 3 पुट करनी है। तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 और a7 को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। क्योंकि ना तो हमें कॉमन डिफरेंस पता और ना ही फर्स्ट टर्म पता, तो इसीलिए हमने a और d यूज कर लिया। और जो पैरों में नंबर है उसका -1 करना है, कोफिशिएंट ऑफ d बन जाएगा। और a के साथ a कैंसिल, तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12 आ गया। 4d उधर जाके नेगेटिव, तो 6 में से 2 4 गया, 2d इज इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू आ गई है 12/2 यानी कि 6। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 आ गया है। अब d की वैल्यू 1 में पुट कर दो। पुट d इज इक्वल टू 6 इन 1। तो a का a लिख देंगे, d की वैल्यू 6 इक्वल टू 16। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 होता है। जो 12 है वो शिफ्ट हो जाएगा माइनस का 12 और 16 में से 12 गया 4। तो यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4 आ गई और कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। अब हमें एपी बनानी है, तो एपी के लिए आप चार टर्म्स यहाँ पे लिख दो, सफिशिएंट है। मैं यहाँ पे साइड में 4 टर्म्स लिख रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट इज ए टर्म हमें दी हुई है 4। A2 निकालेंगे कैसे, a में d ऐड कर देंगे। तो a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 6 है, तो यानी कि 10 बन गया। फिर थर्ड टर्म निकालेंगे, A2 में d ऐड कर देंगे, 10 प्लस 6 16। फिर फोर्थ टर्म निकालेंगे, A3 प्लस d, तो 16 प्लस 6 यानी कि 22। तो यानी कि आपके पास नंबर क्या बन गया, 4 10 16 22 एंड सो ऑन। ऐसे आप डॉट 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 लगा दोगे, इसका मतलब ये होता है कि एपी यहाँ पे चलती जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने एपी फाइंड कर लिया। हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे हमें ए और डी कैलकुलेट हुआ और फिर हमने एपी का सीक्वेंस यहाँ पर बना दिया। ओके, इसको क्लियर करते हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से चलते हुए 20th टर्म की वैल्यू पता करें और एपी जो है वो आपको गिवन है। देखिए, जब आपको लास्ट टर्म से एपी फाइंड करने के लिए मतलब बोला गया है टर्म, तो दो स्टेप्स में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि क्या हमें यूज करने पड़ते हैं। तो पहला स्टेप है रिवर्स दी एपी। तो एपी को रिवर्स कर दे। रिवर्स का मतलब क्या होता है, जो इस एपी गिवन एपी की लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी और जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट बन जाएगी। यानी कि आप पीछे से एपी बनाना शुरू करोगे। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप की रिवर्स कर दो एपी को। तो एपी आपने रिवर्स कर दी। सेकंड स्टेप है कैलकुलेट डिफरेंस। कैलकुलेट एक्चुअली कॉमन
डिफरेंस ऑफ न्यू एपी। अब नई एपी का क्या कॉमन डिफरेंस होगा? अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट टर्म में से प्रीवियस वन को माइनस कर दो। तो 3 में से 8 क्या कर देंगे माइनस, तो बन जाएगा माइनस का 5। लास्ट टर्म में से हमने क्या फाइंड कर लिया है, प्रीवियस टर्म फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से आपने डी कैलकुलेट हो गया। अब ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब इस नई एपी के अकॉर्डिंगली हम लोग वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे इस बॉक्स के अंदर। तो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो नई एपी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 253। एन कौन सी टर्म निकालनी है हमें, 20th टर्म निकालनी है, तो एन की जगह 20 लिख देंगे। डी हमारा कैलकुलेट होके आया है माइनस का 5। तो हमारे पास सारी टर्म्स आ गई हैं। अब ਆਪਾਂ फाइंड कर देते हैं अपना आंसर। तो ए एन यानी कि A20। तो ए की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ 253, एन की जगह मैं लिखने वाला हूँ 20 और डी की जगह मैं लिखने वाला हूँ माइनस का 5। तो 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5। तो ये बन गया 253, 19 को 5 से किया 95। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 158 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म से ये वाले टर्म पता करें, तो आप 2 स्टेप्स अपने दिमाग में रखेंगे। पहला स्टेप तो क्या है कि आपने एपी को रिवर्स में लिख देना है, यानी कि जो लास्ट टर्म होगी वो फर्स्ट बन जाएगी और फर्स्ट टर्म लास्ट बन जाएगी। फिर उसके बाद ये जो नई एपी बनी है इसका निकालोगे आप कॉमन डिफरेंस। और उसका तरीका क्या है, जो लास्ट टर्म बनी है इस नई एपी की उसको माइनस करेंगे, मतलब उसमें से माइनस करेंगे हम लोग उसका प्रीवियस टर्म। 8 माइनस 3 नहीं लिखना है, लास्ट में से उसका प्रीवियस वन माइनस करना है। तो डी भी आ जाएगा। ए एन का फॉर्मूला आपको पता है, तो ए एन और डी तीनों की वैल्यूज आप पुट कर दोगे तो आपको A20 मिल जाएगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत आसान है, सेम चीज है, बस ये थोड़ा सा ये 1 और 2 याद करना है। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। हमारे पास दो टर्म्स हैं A4 एंड A8। इनका जो सम है, एडिशन है, वो दिया हुआ है 24। एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, और 6th और 10th टर्म को जब ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 44। ये हमें गिवन है। तो फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो एपी की पहली 3 टर्म्स हमें पता करनी है। तो चलिए पता करते हैं। A4 को आप क्या लिख सकते हैं, तो an का फॉर्मूला एक बार ऊपर लिख देंगे और फिर डायरेक्टली इसको यूज करते चलेंगे। तो अगर मैं n की जगह 4 पुट करूंगा तो n माइनस 1 3 हो जाएगा। तो मतलब a प्लस 3d प्लस A8 को a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। a प्लस a 2a होता है, 3d में 7d ऐड करेंगे तो 10d होता है, इज इक्वल टू 24। ये बन गई मेरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बड़ी आसान थी। तो A4 को लिख दिया a प्लस 3d, A8 को लिख दिया a प्लस 7d, और जब इसको अपन ने ऐड किया तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 बन गया। अब जो सेकंड पार्ट गिवन है A6 का मतलब क्या होता है, A6 का मतलब है a प्लस 5d, A10 का मतलब है a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a प्लस a हो गया है 2a, 5d और 9d को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 14d और इज इक्वल टू में 44। ये इक्वेशन नंबर बन गई है सेकंड वन। तो a प्लस 5d एंड a प्लस 9d, a प्लस a 2a और 9 और 5 को ऐड करेंगे तो 14d बन जाएगा। अब हमें सॉल्व करना है 1 एंड 2 को। सॉल्व 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन
मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, पहले आप फर्स्ट इक्वेशन लिख दो और फिर इसके नीचे आप लिख दो सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए ए के कोफिशिएंट इक्वल है तो डायरेक्टली हम इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देते हैं, साइन चेंज करेंगे सभी के। तो ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ता है हमें, सबट्रैक्शन। ओके, तो 2a से 2a खत्म हो गया। 10d में से 14d माइनस किया तो माइनस का 4d। 24 में से 44 माइनस किया तो माइनस का 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 जो कि बन जाएगा 5। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 आ गया है हमारा इन इक्वेशंस को सॉल्व करते। अब क्या निकालना है, ए निकालेंगे। तो पुट d इज इक्वल टू 5 इन 1। d की वैल्यू 5 1 में पुट करते, तो 2a का 2a 10, d की मल्टीप्लाई है तो 5 हो गई, इज इक्वल टू 24। तो 10 को 5 से किया 50 इज इक्वल टू 24। तो 50 जो है, मैं इधर टॉप पे कर रहा हूं, 50 को जब शिफ्ट करोगे राइट साइड तो वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 24 में से 50 गया 26, तो a की वैल्यू आ गई 26/2 और ये आ गया मेरा माइनस का 13। तो यानी कि a फर्स्ट टर्म जो है वो 13 आ गई है। अब इन्होंने पूछा है आपसे कि आप इसकी 3 टर्म्स लिख दो, तो मैं यहाँ पे इस बॉक्स में 3 टर्म्स लिखता हूँ। तो a यानी फर्स्ट टर्म तो माइनस की 13 आ गई। a2 के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस डी। a की वैल्यू है माइनस का 13 और d की वैल्यू है 5। ब्रैकेट की तो जरूरत है ही नहीं है, तो ये बन जाएगा माइनस का 8। और a3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, या फिर सिंपली a2 में d ऐड कर दो, आपकी मर्जी है, ये भी कर सकते हैं। आपका प्रीवियस टर्म में d ऐड कर देते हैं, a2 में d ऐड कर दिया, तो माइनस का 8 प्लस का 5 माइनस का 3। तो क्या क्या टर्म आ गई, -13 -8 माइनस का 3। डॉट 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 नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पहली 3 टर्म्स पता करनी थी, 1 2 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 भी हम लोगों का डन हो गया और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सुबा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ, यहाँ पे रहा है रुपीज। तो 5,000 की सैलरी पे 1995 में सुबा राव ने काम करना शुरू किया। स्टार्टिंग है यानी यू कैन से कि फर्स्ट टर्म दे दी हमें 5,000 रुपीज एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर। और हर साल 200 रुपए उनको मतलब इंक्रीज होता रहा, उनका बढ़ती रही सैलरी। तो मतलब क्या हो गया, जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पर 200 हो गया। इन विच ईयर, इन विच ईयर का मतलब है कि नंबर निकालना है यानी कि टर्म नंबर निकालना है। हिज इनकम रीच रुपीज 7,000, तो जो उनकी इनकम है वो 7,000 रुपए पहुंच गई है। बहुत आसान है, 5,000 से स्टार्ट किया 7,000 पे पहुंची है, तो कितने साल में पहुंची वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ए एन का फॉर्मूला आपके पास है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए एन की वैल्यू 7,000 है, अब रुपए लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। a 5,000 है, n नहीं पता, d 200 है। तो 7,000 5,000 जाके क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 200। तो 7,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 2,000 बचेगा और इंटू 200, जो 200 है वो चला जाएगा डिवाइड में, तो इधर बच गया n माइनस 1। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 20/2 कितना होता है, 10 होता है।
तो यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11। तो इसका मतलब है कि 11 साल में जो उनकी सैलरी है वो 7000 होने वाली है। देखो वैसे लिखा हुआ इन विच ईयर, तो मतलब ईयर निकालना जरूरी है। ये तो निकला कि कितने सालों में होगी, 11 सालों में। तो आप दोनों से यहाँ पे लिख दोगे, जैसे 995 आपका फर्स्ट ईयर हो गया 95, तो दूसरा साल 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 3 3 6 7 8 9 10 11। तो यानी कि 2005 में उनकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। देखिए यहाँ से 5000, 5200, 54, 56, 58, 6000, 62, 64, 66, 68 एंड 7000। तो 7000 रुपये उनकी सैलरी होने में 11 साल का टाइम लगा और 2005 में ये हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हम लोगों का डन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। तो किसी साल के पहले हफ्ते में रामकली ने 5 रुपए बचाए थे, यानी कि ए जो है वो हो गया 5 रुपए। एंड देन इंक्रीजेज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। तो उसके बाद वो ₹1.75 जो है हर हफ्ते इंक्रीज करते रहे। मतलब जैसे पहले हफ्ते तो उन्होंने 5 रुपए सेव किए, नेक्स्ट वीक ₹6.75। तो मतलब ₹1.75 उन्होंने इंक्रीज करते रहे अपनी सेविंग में। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75। अब एक स्टेज पे जाके जब उनकी सेविंग मतलब वो ऐड करते जा रहे हैं 1.75, तो एक स्टेज पे उनके पास ₹20.75 भी सेव करने के लिए बचेंगे। तो हमसे पूछा है कि किस हफ्ते में ये चीज होगी, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स या nth वीक की वैल्यू मुझे पता करनी है। तो फॉर्मूला आपके पास है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए की वैल्यू 5 है, n नहीं पता, कॉमन डिफरेंस 1.75 और an इज इक्वल टू 20.75। जो 5 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 20 में से या 20.75 में से माइनस करेंगे 5 तो अपने को मिलेगा 15.75। तो n-1 कैलकुलेट करने के लिए 1.75 को क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। मैं इधर ऊपर टॉप में सॉल्व कर देता हूँ। तो ये पॉइंट के साथ पॉइंट कट जाएगा, 5 के टेबल पे काट लो उसको, 3 2 3 35 3 1 5। तो ये 9 पे कट गया, 35 इंटू 9 315 होता है। तो n की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 9 प्लस 1 10, यानी कि 10th वीक में 10वें हफ्ते में उनकी जो मतलब सेविंग है वो ₹20.75 वो मतलब उस टाइम पर सेव करेंगे। तो ये चीज है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 23 डन हुआ और एक्सरसाइज हमारी 5.2 फिनिश हुई। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।